हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, है ना। खुद का ध्यान रख रहे होंगे, एक दूसरे को मदद भी कर रहे होंगे। द स्टार हीलिंग टैरो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम रीडिंग देखने वाले हैं उसका टॉपिक है कि डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या कुछ ऐसा है जो आपको जानना ज़रूरी है, जो डिवाइन आपको बता रहे बट आप उसका ध्यान नहीं दे रहे हो या फिर उसको समझ नहीं पा रहे हो। इसी के ऊपर आज रीडिंग होने वाले है और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं बताना चाहती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक्स है, बहुत सारे वीडियो है जो टाइमलेस होता है। अगर आपको वो भी पसंद है तो वो भी जाकर आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में भी है और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिए, वहाँ पर मैं बहुत जल्दी कुछ नया पोस्ट करने वाली हूँ। कुछ नए चीज़ हम करेंगे, फ्री रीडिंग भी करेंगे। मैं कुछ टाइम के लिए इंतज़ार में हूँ, कुछ टाइम के वक्त हम स्टार्ट करेंगे। और पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हो, उसमें दिलचस्पी रखते हो, तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके डिटेल्स हैं। कमेंट बॉक्स पर पर्सनल रीडिंग बुक की कोई भी इंफॉर्मेशन मैं नहीं देती हूँ, जो होता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। और कमेंट बॉक्स पर अगर कोई ऐसे कमेंट्स आपको देखने को मिले बस होता है तो वो फ्रॉड होते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, ऐसे कोई गलती मत कीजिए, उसके लिए ये चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। अब बात आते हैं कि पाइल की। यहाँ पर मैंने 2 पाइल रखा है। पाइल नंबर 1 777 एंजल नंबर, और ये कार्ड फेथ। अगर कोई ये कार्ड अट्रैक्ट कर रही है तो आप इसको चूज़ कर सकते हो। और दूसरा पाइल है 111 एंजल नंबर एंड लेडी पोर्टिया। तो अगर आपको ये पाइल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है तो आप इसको चूज़ कीजिए, इंट्यूशन के साथ चूज़ कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, दिल से सोचिए। अगर आपको ये पायल की कलर अट्रैक्ट करे तो उसके हिसाब से भी चूज़ कर सकते हो, या फिर इस पायल को देखकर अगर आपको कोई कुछ याद आ रही है तो उसके हिसाब से भी चूज़ कर सकते हो, क्योंकि उनके हिसाब से मैसेज भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पायल नंबर 1777 इस एंजल नंबर की जो पायल है उससे। इस ग्रुप की एनर्जीज कुछ बार्डन सा लग रहा है और बहुत ज़्यादा गहरी है। मतलब बहुत ही ज़्यादा कोशिश जारी है बट फिर भी वो बार्डन बढ़ रही है या फिर ख़त्म नहीं हो रही है। एक होता है ना, जो आशा जो रखती है इंसान, वो नहीं रख पा रही है कहीं ना कहीं। यस, यहाँ पर कार्ड है 10 ऑफ वैंड्स, जस्टिस, वेरी नाइस। देखिए, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन हो सकती है बट फिर भी लक आपके साथ ही होगा, आपके साथ ही है लक, ठीक है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर बहुत से लोग 9 to 5 जॉब भी कर सकते होंगे, जिससे आपकी स्ट्रेस बढ़ रही है। ज़िम्मेदार बहुत ज़्यादा होता है ना, स्ट्रगल, स्टफ, हेवी एनर्जी को महसूस करना। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी को महसूस कर पा रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग भी है, बर्डन कह सकते हो। देखिए, आपके लाइफ में एक आपकी फैमिली में हो सकते हैं आप ही एक इंसान हो जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपकी फैमिली को चलाना, या फिर आपकी फैमिली में बच्चे या फिर बूढ़े जो भी है उसका ख्याल रखना। ऊपर से आप कुछ करना चाहते हो, उसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो बट आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो। और अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत से लोगों की इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, इशू आ रही है। हो सकता है कि वो काम में बिज़ी है और उनकी जो पार्टनर है वो उनको ज़्यादा टाइम देने के लिए बोल रहा है, तो वो भी बर्डन कहीं ना कहीं बढ़ जाती है कि मैं काम के ऊपर फोकस करूँ या फिर उसके ऊपर फोकस करूँ, या फिर मैं दोनों को बैलेंस कैसे करूँ। जो 9 to 5 जॉब करते हैं उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं देख पा रही कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्डन है बट फिर भी कहीं ना कहीं बैलेंसिंग की कोशिश जारी है, बैलेंस करने की कोशिश चल रहा है। यहाँ पर पास्ट की कुछ एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है कि पास्ट में भी ऐसे कुछ चीज़ें हो चुकी है, तो आपको वो ही एक्सपीरियंस इस जगह पर काम पर लगाना है। वो ही चीज़ें यहाँ पर लगाना है कि आप वहाँ से कैसे निकले थे। और यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है, ये तो पास्ट के बारे में या फिर आपने जो भी किया उसके ऊपर फोकस करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि
उसी के ऊपर आप फ़ोकस कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो कीजिए, बट यहाँ पर एक सिक्का, एक जो पेंटिकल्स यहाँ पर है, वो एक साइड में पड़ा है और आप उसको नहीं देख रहे हो, आप इधर के जो पेंटिकल्स पड़े हैं उसको देख रहे हो। इट्स मीन्स कि आपके पास वो चीज़ें हैं, आपको वो पता नहीं है। आपको जो भी ज़रूरत है वो आपके पास ही है, बट आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हो, या फिर आपके सामने है फिर भी आपको वो उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, इसलिए आप उसको छोड़कर बाकी चीज़ों को देख रहे हो। आपकी जो टैलेंट है, अगर आप उसको देखोगे तो यहाँ पर उसका सॉल्यूशन है, ठीक है? आपको उतना बर्डन महसूस नहीं होगा, उसको देखने के लिए बोला जा रहा है। और यहाँ पर मैं पास्ट की एनर्जीज भी फील कर पा रही हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे पास्ट में कोई सेपरेशन हुआ या फिर किसी चीज़ से आप गुजरे हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द था और आपने वो चीज़ देखा, आपके पास वो चीज़ मौजूद थी, फिर भी आप उसको इग्नोर किया और वो आपके लाइफ से वापस चला गया। बट यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड या फिर आपके अंदर ही वो चीज़ है, आप उसको बाहर ढूंढ रही थी, उसको अंदर ढूंढिए। बर्डन तभी लगता है जब आप जो काम कर पाते हो उसको छोड़कर कुछ अलग चीज़ें करने की कोशिश करते हो, या फिर अपने अंदर ही वो चीज़ है बट आप उसको ध्यान नहीं देते हो। लोगों के यहाँ पर मनी ब्लॉकेजेस हो सकती है, यानी कि उनके पास मनी आते हैं बट वो रुकता नहीं है, वो कैसे भी करके चला जाता है। ये पास्ट के लाइफ में भी हो सकती है कि पास्ट के लाइफ की कुछ कर्मा आपको अभी उठाना पड़ रहा है, उस कर्म को क्लीन कीजिए, ठीक है? यहाँ पर एज ऑफ वैंड्स है, यानी कि आपकी जो कर्म क्षेत्र है उसको क्लीन रखिए, उसमें कभी उसको मैल मत होने दीजिए, ठीक है? अगर आपके साथ अभी आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, बट आप अगर सच के साथ पर रहोगे तो आपको सक्सेस एक दिन मिलेगा ही मिलेगा। इंट्यूशन, क्रिएटिव, न्यू पैशन, एनर्जेटिक आपको होने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा फ़ियर में आ चुके हो, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, एनर्जी नहीं मिलता है, तो आपको ये करना है। आपको आपकी जो पास्ट लाइफ की जो कर्मा है, ज़्यादातर लोगों की यहाँ पर मनी ब्लॉकेजेस है और कुछ कुछ केसेस में यहाँ पर एंसेस्टर इशू भी हो सकते हैं। एंसेस्टर इशू जो क्लीन करना पड़ता है, ये ब्लॉकेजेस तब ख़त्म होगा। किसी ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम भी दिया, फिर भी उनके लाइफ में वो ही पैटर्न बार बार घूम के आ रही, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस है, कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ है जिसको आप क्लीन नहीं कर रहे हो। मेडिटेशन से भी क्लीन किया जाता है। आप शायद मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, आपकी जो पर्पस है आप उसके ऊपर फोकस्ड नहीं हो, किसी चीज़ के ऊपर तो फोकस नहीं है। यहाँ पर वो क्लियर मैसेज है, आप किसी और चीज़ के ऊपर फोकस कर रही हो जो आपके लिए नहीं है, जो आपको ब्लॉकेजेस में रख रहे हैं, उसको वहाँ से बाहर निकलना है आपको, ठीक है? और यहाँ पर टाइम भी मांग रहे हैं। यहाँ पर वाटर है, पानी हमें अपने रास्तों को बताती है, पाथ को बताती है कि वो कैसे स्लोली स्मूथली चलते हैं, बट यहाँ पर आपकी वो चीज़ नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर इकट्ठा में आपको इतना कुछ मिलता है रिवॉर्ड्स में। आपकी जो मेहनत है, आपकी जो मेहनत की फल है, वो आपको बहुत कम देखने को मिलता है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा दिख रही हूँ मैं। अगर यहाँ पर दो पहलू आए हैं आपके सामने तो किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप टेम्परेंस, इसके हाथ में दो कप्स है और ये कप्स में जो एनर्जी है वो एक्सचेंज कर रही है, या फिर कप में वो एनर्जीज ले रही है, यानी कि वो जो भी करेगा वो उस पाथ को चुनेगा। तो यहाँ पर आपके लिए दो रास्ता है, दो पाथ है, आपको ध्यान से इसको चूज़ करना होगा। आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो, आप सिर्फ भटक रहे हो। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है। पास्ट के कुछ सिचुएशन सोचकर आप यहाँ से चूज़ नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके सामने ही वो मौजूद है बट आप उसको नहीं देख पा रहे हो। उसको देखिए, हर चीज़ प्रैक्टिकल में दिखा नहीं जाता, ठीक है? उसको महसूस करना होता है और दिल से वो फीलिंग्स आती है। देखिए, अच्छे से सोचिए, अच्छे मेडिटेशन कीजिए और ध्यान में बैठकर सोचिए कि मैं ऐसा क्या चीज़ कर रही हूँ जो मुझे नहीं करना है, ऐसा क्या चीज़ है मेरे पास जो मुझे नज़र नहीं आ रही है, क्या ऐसे
साइकिक एबिलिटीज़ है, जो मुझे मैसेज भेज रहा है यूनिवर्स, तो वो आप नहीं देख पा रहे हो। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर जो एंजल नंबर है वो भी 777, यानी कि स्पिरिचुअल गाइड्स आपको किया जा रहा है। स्पिरिचुअल की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपको कुछ ना कुछ मैसेज दिया जा रहा है, उसको ध्यान से देखिए। हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको 777 नज़र आता होगा, ठीक है। आपको कोई जर्नी यहाँ पर बताने की कोशिश चल रही है कि आप एक जर्नी में हो, उस जर्नी को आपको कंप्लीट करना है, आपको स्पिरिचुअल पाथ पर चलना है, आपको जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा। आप आज जिस भी परिस्थिति में हो, उससे बेटर परिस्थिति आपकी फ्यूचर में आएगी। यहाँ पर टाइम और यहाँ पर जो सन नज़र आ रही है, कितना खूबसूरत, कितना ब्राइट है, आपकी लाइफ भी उतना ही ब्राइट होगा। बट कुछ सीखने के लिए आपको कुछ खोना भी पड़ता है, क्योंकि उसमें ही लेसन्स छुपे होते हैं। एंड यहाँ पर देखिए, ये जो पक्षी है, इसके मुंह में एक फल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। हो सकता है आपको देखने में अच्छा नहीं हो, आपकी हाइट अच्छी नहीं हो, आपकी वॉइस भी अच्छी नहीं हो, बट आप इस जगह पहुंच सकते हो। आप एक अच्छे अच्छे सोल बन सकते हो, किसी के इंस्पिरेशन बन सकते हो। यहाँ पर स्पीक करने के लिए बोला जा रहा है। बोलिए, अगर आपकी वॉइस अच्छा नहीं है, आपकी फेस अच्छा नहीं है, बट आपके अंदर टैलेंट है, आपकी टैलेंट की वजह से आपको जाना जाएगा। यहाँ पर आप बहुत आगे जाओगे। यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स भी है और पेज ऑफ वैंड्स भी है, ठीक है। खुद को ऐसे मत समझो कि मेरे पास कुछ नहीं है। देखिए, ईश्वर ने सभी को बनाया है, कुछ ना कुछ मकसद से बनाया है। हो सकता है आपकी लाइफ में आपकी फेस अच्छा ना हो, आपकी हाइट अच्छा ना हो, ये आपको पसंद नहीं करते हैं, या फिर आप अच्छे हो, आपके सामने आपकी जो प्रायोरिटी है कि मुझे ऐसे इंसान चाहिए जो देखने में खूबसूरत हो, या फिर थोड़ा हाइट हो, सब कुछ ठीक हो, तो आपको ये चीज़ से बाहर निकलने के लिए भी बोला जा रहा है। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, किसी के लिए वो है और किसी के लिए ये है। खूबसूरत दिल में होती है, ना ही प्रैक्टिकल फिज़िकल बॉडी में होती है, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। और आपको वैसे इंसान बनना है जैसे कि कीचड़ में भी कमल होते हैं, बट वो कीचड़ के साथ घुल मिल नहीं जाते। तो मेरा मतलब है कि आपको वैसे इंस्पिरेशन स्पीकर बनना है, इंस्पिरेशन बनना है, जिससे लोगों की हेल्प हो सके, मदद हो सके। और आपकी जो ये बर्डन है, आपकी कोई इशू, कोई कर्मा, और आपकी लाइफ में जो होना चाहिए, आपको जो बनना चाहिए, आप वो नहीं देख रहे हो, कुछ अलग सोच रहे हो, अलग देख रहे हो। इंट्यूशन की बात यहाँ पर पूरी तरीके से सुना नहीं जा रहा है, या फिर सुना जा रहा है तो आप कोई ट्रैप में फंस चुके हो, कोई नेगेटिविटी आपको घेर लिया है। बहुत ज़्यादा आलस मैं महसूस कर पा रही हूँ। आपको काम करने में उतना मज़ा नहीं आ रहा है, या फिर आपको काम करना पसंद नहीं आ रहा है, अभी बस सोने दो, रेस्ट करने दो, ऐसे वाली। बट ये करने से आपको ये जस्टिस नहीं मिलेगा, आप जो चाहते हो आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। आपको जस्टिस तब मिलेगा जब आप एक्शंस लोगे, आप काम करोगे। और यहाँ पर किसी किसी को हेल्थ के ऊपर ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है। आप अपने हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हो, या फिर कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी डिप्रेशन, आपकी एनर्जी वो अप डाउन हो रही है। और हेल्थ इशू भी किसी किसी का हो रहा है, हो चुका है, या फिर होने वाले हैं। फर्स्ट आपकी ऑरा के ऊपर ये अट्रैक्ट करता है, उसके बाद आपकी फिजिकल बॉडी में ये चेंजेस नज़र आती है। आपको फीवर आना, या फिर सर दर्द होना। तो सबसे पहले वो जो एनर्जी होती है ना, जो हमारे चारों ओर जो ऑरा होती है, उस फील्ड के ऊपर फर्स्ट होता है, उसके बाद फिजिकल बॉडी में होता है। तो उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग कीजिए। यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है कि किसी को क्लींस करने की ज़रूरत है, किसी को प्रोटेक्शन शील्ड लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर फियरलेस होके जीने के लिए बोला जा रहा है। हमेशा पॉजिटिव सोचिए। आपको करियर में न्यू पोजीशन या फिर न्यू प्रोजेक्ट भी मिलने वाले हैं, बट हाँ, थोड़ा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अगर आप घर बैठे रहोगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, उसके लिए आपको बाहर भी जाना पड़ेगा। यहाँ पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर नहीं करना चाहते हैं। देखिए, हर चीज़ हमारे हाथ पर नहीं होती है, कुछ चीज़ को हमें बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। अगर आपके लाइफ में कोई चीज़ है, या फिर आप वो खुद हो, आपकी एनर्जीज वो है, उसको एवे ही छोड़ दे रहे हो,
ठीक है, जो हुआ सो हो, उसके लिए मैं नहीं सोचने वाली हूँ। तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। ग्रैटिट्यूड और एक्सेप्टेंस की जो एनर्जीज़ होती है बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। बहुत सारी चीज़ें उसमें ठीक हो जाती है, आपको वो करने की ज़रूरत है। सो या मुझे इस पाल के लिए इतना ही मैसेजेस मिल रही है। अगर आपके साथ मैच करता है, आपको कुछ इनसे सीख मिलती है, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हो सब्सक्राइब करके। और हाँ, बेल आइकन को हमेशा ऑन कर दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, इस 111 एंजल नंबर को चूज़ किया है। और यहाँ पर जिन्होंने लेडी पोर्टिया को चूज़ किया है, डिवाइन ऑर्डर को, उनके लिए क्या मैसेज है हम देख लेते हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको जानना ज़रूरी है, यूनिवर्स बताना चाहते हैं। चलिए हम देखते हैं कार्ड क्या आते हैं। इस ग्रुप में जो भी लोग हैं, आपके लाइफ में कुछ अनफोल्डिंग होने वाले हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें। यहाँ पर जस्टिस की कार्ड है, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, और यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। यस, राइट। यहाँ पर कुछ लोगों की क्वेश्चंस थी कि मैं क्या सेफ़ हूँ, या फिर मेरे जो लव है क्या वो सेफ़ है, या फिर मैं जो भी एरिया में काम कर रही हूँ क्या वो सेफ़ है, और मुझे सक्सेस मिलेगा या फिर नहीं। तो यहाँ पर डिवाइन की ऑर्डर है कि आप प्लीज़ पेशेंस रखें। और अगर आप कोई रिस्क नहीं ले रहे, यानी कि अब घर में बैठकर सारी चीज़ें करना पसंद करते हो, बट आपको आगे बढ़ना है, बाहर जाना है, तो आपको ये रिस्क लगता है या फिर आप नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर गाइडेंस है, यहाँ पर डिवाइन ऑर्डर्स है कि आप बाहर निकले, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकले, रिस्क लेना सीखे। उनसे कुछ गलत नहीं होता या फिर आपके साथ कुछ होता नहीं है, बट हाँ, आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। अगर आपको ये लगता है कि रिस्क है, तो ये रिस्क आपको उठाना है, ठीक है। लिव ऑफ फेथ, आप कहीं ना कहीं फेथ नहीं रख पा रहे हो आपके हेल्थ के ऊपर, अपने आप के ऊपर, कि कुछ ऐसा चीज़ें हो जाए। यहाँ पर उसके लिए भी मैसेज है। यहाँ पर यस, लॉक, उस चाबी को आपको खोलना है। आप यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर बहुत, जैसे कि किसी भी चीज़ पर अटक जाना, कोई ऐसे माइंड थॉट या फिर आपके साथ इंसिडेंट हो चुका है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ऐसा एनर्जीज भी मुझे लग रही है। एंड यहाँ पर द जस्टिस कार्ड है, आपके साथ कोई गलत चीज़ नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहली बात, आपके लिए यूनिवर्स हमेशा प्रोटेक्ट करते रहता है, आपको सेफ जोन में ही रखते हैं। आप स्पिरिचुअलिटी में एंजल्स की पास आप प्रोटेक्टेड है, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा लव एंड केयर है, आप वो फील भी कर सकते हो, या फिर टाइम टू टाइम आपके सामने वो चीज़ आ जाती है, ये एक साइन है। ऐसा वाइब्स आ रही है कि आपके साथ सिचुएशंस ऐसे हो चुका है कि जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रही, या फिर हैंडल करने के लिए आपको फियर आ रही है कि अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ तो वो कोई भी चीज़ के ऊपर हो सकती है। यहाँ पर मुझे हेल्थ इशू लग रही है कि आपकी कोई ऐसे हेल्थ इशू हो चुकी है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आपके एक डर बैठ गया है आपके दिमाग में कि अगर मैं बाहर जाऊँ तो मुझे ये प्रॉब्लम तो नहीं होगा। आप इस डर का सामना नहीं करना चाहते हो। यहाँ पर मैसेज है क्लियरली कि दिस सिचुएशंस विल बी हैंडल इन ए फेयर एंड जस्ट मैनर, ठीक है। आपको फेयर को हटाना पड़ेगा, उसके लिए उसके सामने रूबरू होना पड़ेगा। अगर ये हेल्थ इशू नहीं है तो दूसरी चीज़ के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, एक न्यू बिगिनिंग्स के लिए आपको यहाँ पर डिवाइन ऑर्डर्स, डिवाइन गाइडेंस मिल रही है कि आप एक न्यू बिगिनिंग कीजिए, उस डर को हटाइए और एक पॉजिटिविटी के साथ, एक उम्मीद के साथ आगे बढ़िए। डेफिनेटली आपके साथ कुछ ऐसा गलत चीज़ नहीं होगा। एंड यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा लग्जरी सिचुएशंस देख पा रही हूँ कि आप चाहते हो कि आप लग्जरी सिचुएशंस में रहो, आपको कोई ज़्यादा बाहर ना निकलना पड़े, आपके पास सब कुछ होगा डेफिनेटली। आपके अंदर से वो फियर को हटाना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो ही जाकर आपको बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कतें देगा। और यूनिवर्स सब कुछ प्लान करके रखते हैं कि आपको जिस टाइम जो भी चीज़ सीखना है, आपको उसी टाइम उसको सिखाते हैं, ताकि बाद में जाकर आपकी जो काम है वो ना रुके।
हम अक्सर इसको गलत वे में लेते हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा गलत चीज़ें हो रहा है, क्यों मुझे बार बार एक ही चीज़ें मेरे साथ हो रही है। तो हम ये नहीं समझते कि मेरे साथ ये इसलिए हो रहा है ताकि मैं इसको कर रही हूँ, मैं इसको क्रिएट कर रही हूँ, मैं इसके बाहर कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, इसीलिए मेरे लिए हावी हो रही है, मेरे ऊपर हावी हो रही है, मेरे लिए ईजी नहीं हो रही है। बट जब भी आप उस लाइन को क्रॉस करोगे, उसके आमने सामने रहोगे, तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि आप सिर्फ अपनी एक गलती की वजह से इस सर्किल को, इस पैटर्न को बार बार फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड भी है, जैसे कि एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैसेज मुझे टेम्परेंस कार्ड से ये भी मिल रही है कि कहीं ना कहीं आप एक ही सर्कल में घूम रहे हो, कभी यहाँ से इधर आ रही हो, यहाँ से इधर आ रही हो, उसके बाहर नहीं जा पा रहे हो आप। यहाँ पर बैलेंस ऑब्वियसली है, यहाँ पर बैलेंसिंग की कार्ड है ये टेम्परेंस, पर यहाँ पर मुझे ये भी महसूस हो रहा है, ये भी फील मैं कर पा रही हूँ। एंड इसको आप ही ठीक कर सकते हो। ये यूनिवर्स, ये एनर्जी, एंजल्स आपको सिर्फ इस रास्ते को, इस पाथ को आपके सामने लेकर आ सकती। जैसे मैं चैनलिंग कर रही हूँ आपके लिए गाइडेंस की और, बट करना तो आपका ही काम है, आपको ही करना है। एंड यहाँ पर देखिए टार्टल, यस, यहाँ पर क्राउन भी है। किसी किसी के लिए ये ट्रू लव या फिर अनकंडीशनल लव के ऊपर भी मैसेज है कि अगर आपने किसी के साथ किसी को अनकंडीशनल लव किया, बट फिर भी वो आपको अच्छे से नहीं रख पाई या फिर आपको छोड़कर चले गए, जो भी चीज़ हुआ है आपके साथ, बुरे चीज़ हुआ है, उसके बाद आपकी जो ब्रोकन हार्ट हुआ है वो अभी भी भरा नहीं, वो अनकंडीशनल फील से नहीं आया है। तो उसके ऊपर भी एक मैसेज है कि आप उस चीज़ की वजह से, उस एक लेसन्स की वजह से आप अपने अनकंडीशनल लव को ख़त्म नहीं कर सकते। आप एक अनकंडीशनल लव हो, खुद में ही ऐसे अब पर्सन हो जो हर इंसान को बराबर तरीके से उसको प्यार करना जानते हैं, हर एक जीव जंतु को, सभी चीज़ को। बट यहाँ पर उसकी वो अनकंडीशनल, उसको कहीं ना कहीं चोट पहुँचा है, उसके बाद उन्होंने ये करना बंद कर दिया, जो लव स्प्रेड होता है वो करना बंद कर दिया। तो यहाँ पर मैसेज है कि आपको फिर से आपकी जो हार्ट चक्र है उसको हील करना है और अनकंडीशनल लव डिलीवर करना है, क्योंकि आपका ये काम है, आप ये भली बाती कर पाते हो। आपको फिर से खड़े होने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखिए, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन, राइट। आप जो भी बिलीव करते हो, आपकी ईश्वर को, जिसको भी मानते हो, उसके ऊपर बिलीव रखिए। फिर से उठना है आपको, ऐसे फियर इशू में दबना नहीं है। आपका काम है आप लोगों को हेल्प करें, लोगों को एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी, जो मैसेज है वो डिलीवर करें। अगर आप खुद घर में बैठोगे, खुद वो चीज़ नहीं कर पाओगे, तो दूसरों को क्या सिखाओगे। इसके साथ साथ आपको एक्शंस भी लेना है। ट्रू उस चीज़ को फील कीजिए कि यस मैं कर पाऊँगी, डेफिनेटली होगा। हो सकता है आज उसका पॉसिबिलिटी नहीं है, बट बाद में जाकर वो डेफिनेटली होगा। ये विश्वास, ये ट्रस्ट आपको रखना पड़ेगा। बी स्ट्रॉन्ग। अगर आप किसी को अपने मन की बात, अपने दिल की बात किसी को बोल नहीं पा रहे हो, तो उसके सामने रूबरू आपको होना है, उसको बोलना है। उसके लिए झिझक मत महसूस कीजिए कि बस बोल दीजिए। आपने कोई गलत तो काम नहीं किया, अगर कुछ ऐसा काम किया तो उसको डेफिनेटली सुधर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं फियरनेस महसूस कर रही हूँ। और इसीलिए यहाँ पर पेज ऑफ कप्स भी आए हैं, एस ऑफ कप्स आए हैं, एंड पेज ऑफ वंड्स भी आए हैं, पैशन। और यहाँ पर लॉक भी आए हैं। यहाँ पर देखिए द टाइम आए हैं, जो ब्राइट सन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। एक सिचुएशंस को एक्सेप्ट कीजिए और आपकी जो फियर है उसको हटाइए और आगे बढ़िए। यहाँ पर वो ही मैसेजेस बार बार मुझे मिल रही है हर एक कार्ड से। और यहाँ पर देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो होता है ना, जो जिसके पास बहुत ज़्यादा मनी होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा होते हैं, जो जीवन में सक्सेस होती है, जिसका बात सभी मानते हैं, जो अपनी फैमिली में एक ऐसे लोग होते, सभी लोग मानते हैं, उसकी राय लेने के लिए वो वहाँ पर होते हैं, सजेशन उनसे लिया जा सकता है, ऐसे लोग वो सोचते हैं आपको। तो इस पोजीशन में अगर आप पहुँचना चाहते हो, लग्जरी जीवन भी बिताना चाहते हो, तो आपको फियर को हटाना पड़ेगा। एक्सप्रेस कीजिए, सामने वाले लोग क्या सोचेंगे उसके ऊपर मत डिपेंडेंट रहिए।
अगर आप बाहर लोगों को नहीं बदल सकते तो खुद को चेंज कर लीजिए। खुद की बोलने का स्टाइल, सोचने का स्टाइल, रहने का स्टाइल ऐसे चेंज कर लीजिए कि सामने वाले लोग भी आपको रिस्पेक्ट करें। आप ऐसे पोजीशन आपको बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पर 111 यूनिवर्स आपको कुछ ऑर्डर्स दे रही है, यानी कि ये बता रही है कि आप करो, इसको करना है आपको। क्या पता ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपको मिस नहीं करना है। आपके अंदर वो सारे क्वालिटीज़ मौजूद है जो एक अच्छे प्योर सोल की होते हैं। काइंडनेस, नर्चरिंग, केयरिंग, दूसरों के लिए सोचना, कुछ करना, खुद के बारे में कम सोचना, दूसरों के लिए बहुत सारी चीज़ करना। जैसे कि किसी का एक मिशन है। एंड यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ये ध्यान रखें कि आप जो चीज़ सोचोगे आप वो ही बनोगे, और आपके ऊपर इफ़ेक्ट कोई नहीं कर सकता सिवाय आपके। आप अगर वो सोचोगे तो आप वो ही हो। अगर आपको कोई हर्ट किया है तो वो आपको हर्ट नहीं किया है, आप खुद हर्ट हो रही हो उसकी बातों को नेगेटिविटी के तरफ लेकर। ये हमें कोई हिला नहीं सकते, अगर हम खुद उसको इजाज़त दें तो वो हमें हिला देगा। तो ये मत कीजिए। तो यह मुझे इतना ही मैसेज मिल रहा है इस पायल से। तो जिनका भी एनर्जीज है डेफिनेटली इसका ध्यान रखें। और अगर आपके साथ ये मैच होता है रीडिंग तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको इस चैनल से कुछ सीखने के लिए मिलता है तो इसके साथ जुड़ सकते हो सब्सक्राइब करके। फैमिली के हिस्सा बन के हम सब मिलकर एक पर्पस पूरा करेंगे। और कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, बेल आइकन को हमेशा हिट कर देना ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। बाय, गॉड ब्लेस यू।